नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। नाहिद जी, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर आप बैटिंग कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर आपकी पार्टी ने बड़ा आक्रामक रुख दिखाया था पीडीए पे, उस पर तो बीजेपी जा नहीं रही है। वो अपने कोर इशूज पर लौट रहे हैं। कोर क्या उनका? नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व। आपके पास मुकाबला करने के लिए कुछ पीडीए के अलावा भी है या पूरा फोकस पीडीए? नहीं ब्रिजेश जी, अभी मैं सुन रही थी कि जाति पर भी बात हो रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता कहते कि हम लोग जातिवादी नहीं हैं। अरे अगर ये जातिवादी नहीं है तो किस मानसिकता के तहत 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था? क्यों? इसलिए धुलवाया था क्योंकि उनसे पहले, योगी जी से पहले वहां पर पिछड़े और दलित समाज के मुख्यमंत्री रहे, उसका शुद्धिकरण करा रहे थे। कन्नौज में मंदिर गंगा जल से धुलवाया क्योंकि पिछड़े वर्ग से माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के महान योद्धा हैं, वो कन्नौज गए, मंदिर गए, तो उस मंदिर को बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया। मैनपुरी में मूर्ति गंगा जल से धुलवाई। और ये आज से थोड़ी बीजेपी कर रही है, तो सालों से कर रही है। बीएचयू में बाबू जगजीवन राम जी, देश के वरिष्ठ नेता दलित समाज से, वो बीएचयू चले गए थे तो बीएचयू गंगा जल से धुलवा दिया था बीजेपी के नेताओं ने, एबीवीपी के नेताओं ने। तो ये तो इनकी मानसिकता है, जातिवादी तो ये है ही है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति की भी जाति बताई कि हम आदिवासी समाज का राष्ट्रपति बना रहे हैं। इन्होंने मंत्रियों की जाति बताई हाउस के अंदर कि हम फला फला जाति के मंत्री बना रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो बताया कि हम फला फला जाति के मुख्यमंत्री बना रहे। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये क्या बोलते रहते हैं कि हम बना रहे हैं, हमने आदिवासी समाज की महिला को बनाया। अरे हक है, भारत के मूलवासी है, यही पीडीए समाज के लोग, पिछड़े दलित आदिवासी 72% इनकी आबादी है और यही केवल और केवल भारत के मूलवासी, इनका हक है। एक सेकंड सुनिए, इनका हक है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक इनका हक है। सिपाही से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। और ये आज ये काबिज होकर रहेंगे। अब ये इनकी गंदी राजनीति बहुत दिन नहीं चलने वाली। ये पीडीए समाज के लोग जिनकी आबादी 94% है और उसमें मैं 72% आप जो राजनीति कर रही है जाति की, बीजेपी तो वो करके छोड़ गई। देखो हमारे भाई बदल गए हैं। अब उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जात पात पर कोई विश्वास नहीं है, देश को लेके चलना है। तो सुना आपने? कितनी बढ़िया स्पीच दी राजेश जी ने। पूरी आपने कल ही खोल दी। खुद ही आप इतने विद्वान हैं क्योंकि आप खुद जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं। वो बेचारे अपनी बात रख रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या? आपने कल ही खोल दी। क्या बढ़िया स्पीच दी राजेश जी ने। राष्ट्रवाद की बात सुनिए। राष्ट्रवाद पे जो बात कर रहे हैं, तो जनमानस तो समझ गए कि राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं भाजपा के। ये सत्तावादी लोग हैं। आप तर्क से जवाब दीजिए ना। मैं तर्क से आपको जवाब दे रही हूँ। सत्तावादी लोग हैं ये जवाब जो है जनमानस ने 2022 के चुनाव में भी दे दिया था बीजेपी को, कि जनमानस समझ गई थी कि इनको 24 घंटा दिन रात सत्ता वोट वोट वोट। तभी तो ये जाति की राजनीति करके आपको क्या हासिल होगा? नहीं, कौन कर रहा है? मैं तो देख रहा हूँ कंप्लीट कास्ट पॉलिटिक्स पे आपकी पार्टी। नहीं, मैं आपको बता दूं। मैं पहले देखिए उनका, देखिए राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, विकास है और समरसता है, पूरे देश को एक साथ। नेशन फर्स्ट। हाँ, क्या कहा था? नेशन फर्स्ट। कहाँ ये सारे, कम से कम आप लोग स्टेट फर्स्ट बोलो। नहीं ब्रिजेश जी, बीजेपी के ये सारे जो मुद्दे हैं, बीजेपी दरअसल पार्टी नहीं, एक गैंग है। इनके गैंग से जो सारे मुद्दे जनमानस तो समझ रहे। मैं तो बता रही हूँ 22 के चुनाव में हम बीजेपी का वोट परसेंटेज गिरा, इनकी सीटें गिरी। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी। अभी 2024 के चुनाव में भी जनमानस और विशेषकर पीडीए समाज के लोगों ने इनको सबक आईना दिखाया और बुरी हार हुई। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और देश की आप 3 कम्युनिटी जोड़ के उनसे लड़ लोगे। वो हिंदुत्व का बड़ा प्लेटफॉर्म लाए, एंड्रॉइड लाए। अरे वो कहाँ हिंदू, सारे ऐप डाउनलोड हो जाते हैं उनके यहाँ। देखिए जो जिस तरह से घबराई हुई है बीजेपी, आप ये समझे ब्रिजेश जी, जिस तरह से घबराई और थर्राई हुई है बीजेपी जब से 2024 का चुनाव का रिजल्ट थर्राई हुई है। थर्राई हुई है भाई, आराम से बैठा हुआ है, कहाँ थर्राई घबराई? थर्राई हुई है कहीं नहीं। अरे सुनिए तो, थोड़ा मुस्कुरा दो भाई। देखो ये दबाव बना रही है कि आप डर गए हो। थोड़ा सा हंसते मुस्कुरा। नहीं, अब इनके रोने के दिन शुरू हो रहे हैं बीजेपी वालों के। हाँ। ये थर्राए हुए हैं, घबराए हुए हैं बीजेपी वाले पीडीए से। तो आप जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व, तो ये कहाँ समझते हैं? पिछड़े दलित आदिवासियों को हिंदू कहाँ समझते हैं? ये नहीं समझते इनको हिंदू। ये तो सिर्फ अरे वो पैर धुलते हैं प्रॉपरली, आपने देखा है?
आपको तो ये जब से दिखता ही नहीं है। ब्रिजेश जी, वो खाली वोट के लिए दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री आवास जाकर अपने उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसने आत्मदाह कर लिया, मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। हम गए थे, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था केजीएमयू, मृत्यु हो गई उसकी। इस तरह के तमाम ऐसे केसेस हैं जहाँ पिछड़े दलित धन्यवाद आपका। मैं कालीचरण जी को आमंत्रित करता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे चरण में आपको बाकी मौका दूंगा। मैम थैंक यू, आपको मैंने ज्यादा समय दिया, 1 मिनट अधिक लिया, सिर्फ 10 सेकंड, प्लीज ज्यादा नहीं, 10 सेकंड ज्यादा नहीं। आप जो हिंदुत्व की बात करें तो इनको तो सारे भगवानों ने नकार दिया। शुरुआत श्री राम जी ने अयोध्या से की, महानगरी महाकुंभ, और जहां संगम है, संगम नगरी इलाहाबाद में, वहां नकार दिया बीजेपी को। हरिद्वार में गंगा जी ने नकार दिया बीजेपी को। और किसको जिताया? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को जिताया गंगा जी ने। काजी निजामुद्दीन के नाम पर इतना फोकस कर रही हैं, बद्री बाबा ने, और ये बड़ा जोर देके ये शब्द बोल रही है काजी, क्या फिर से बोलिए? काजी निजामुद्दीन को जिताया। ये कहने की क्या जरूरत है आपको? ये बीजेपी को समझना चाहिए ना कि गंगा जी ने क्या कहना चाहती हैं? गंगा जी ने अच्छा, कालीचरण जी को बुलाया, आप थैंक यू। अब आप रुक गए, आपको मैंने समय दिया।